अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दुनिया जानती है कि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भारत के पहले शहीद और मुजाहिद आजादी हैं। वो अगर चाहते तो अपनी पड़ोसी बादशाहों की तरह अंग्रेजों से सुलह करके अपनी रियासत चला सकते थे, पर आपने शहीद होना गवारा किया, पर अंग्रेजों के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना गवारा नहीं किया। आप कहा करते थे कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। पिछले कुछ सालों तक हर भारतीय ये कहा करता था कि टीपू सुल्तान एक अजीम बादशाह थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऐसा बादशाह भारत की तारीख में नहीं मिलता जिसने हर शोबे में, हर सेक्टर में अपनी रियासत की तरक्की में काम किया है। आपकी हुकूमत में हर धर्म के लोग आपको चाहते थे और आपके लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए तो आपकी मौत की खबर सुनकर कई हिंदू औरतें सदमे में अपनी जान तक दे दी। आपने मजहब की बुनियाद पर कभी भी फर्क नहीं किया, जिसकी जीती जागती मिसाल आज भी श्रीरंगपटना में देखने को मिलती है। आज भी इनकी बनाई हुई मंदिरें हैं और आज भी मंडिया जिले में 90% से ज्यादा हिंदू आबादी वहां बसती। खैर, दूसरे मजहब के एहतराम और इनके किए गए इकदामात पर तारीख भरी पड़ी है। खुद आरएसएस अपनी एक 1970 में शाया हुई भारत भारती के नाम से मैगजीन में एतराफ किया है कि टीपू सुल्तान एक बहादुर और देशभक्त बादशाह थे। लेकिन अफसोस, कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि फिरका परस्त लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए टीपू सुल्तान जैसी हस्ती को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। ये इनकी टीपू सुल्तान दुश्मनी नहीं बल्कि उनकी मुस्लिम दुश्मनी है। अगर टीपू सुल्तान मुसलमान न होते, किसी और समाज के होते, तो सारी दुनिया में इनका बोलबाला कराया जाता। इनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में कई दिन के लिए फेस्टिवल मनाए जाते। पर अफसोस, कुछ सियासी पार्टियां अपने गंदे सियासी फायदे के लिए टीपू सुल्तान पर झूठे इल्जामात लगाकर इनकी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि ये झूठे इल्जामात तारीख से कोई मेल नहीं खाते, पर सियासी मुफाद के लिए हर कोई खामोश है। हमने कई बार देखा कि कुछ सियासी नेता सेक्युलर पार्टियों में रहते हैं तो टीपू सुल्तान के गुणगान गाते हैं और उनकी जुबान सच्चाई ही बयान करती है, पर जब वो भाजपा जैसी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी जबान खामोश हो जाती है। मैंने खुद रायबाग में कुर्ची के एमएलए पी राजू के साथ स्टेज शेयर किया था, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन अंदाज में टीपू सुल्तान की तारीफ की थी। इतनी बेहतरीन बातें एमएलए साहब ने बयान की थी जिन बातों को मैं खुद भी नहीं जानता था। लेकिन क्या करें, वो अब भाजपा में हैं। अब इन बातों को बयान करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। खैर, इस तरह की सियासत भाजपा के एजेंडे में शुमार है, वो कर रहे हैं। लेकिन माहौल इतना खराब हुआ है, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि अब कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी भी अपने सियासी मुफाद के लिए टीपू सुल्तान से परहेज करने लग गई है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीरंगपटना से गुजरी और कुछ देर रुकी भी, पर पार्टी ने गवारा भी नहीं किया कि टीपू सुल्तान के मकबरे पर जाते और कुछ देर रुकते। कांग्रेस वो पार्टी जिसने आजादी के लिए जद्दोजहद की, इनके नजदीक एक मुजाहिद आजादी के लिए इतनी डिसरिस्पेक्ट ताज्जुब है। राहुल गांधी साहब, आप भारत जोड़ने के लिए देश का एक एक इंच घूमो, पर आपको टीपू सुल्तान के कैलिबर का मुजाहिद आजादी नहीं मिलेगा। वो टीपू सुल्तान जिसने देश के लिए अपने बच्चों को रहन रखा, वो टीपू सुल्तान जिसने देश को पहला मिसाइल दिया, वो टीपू सुल्तान जो देश के लिए अपनी जान लुटा दी, वो टीपू सुल्तान जिसकी मौत के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। राहुल गांधी साहब, छोड़िए ये वोट बैंक की सियासत जो
अपने शहीदों की इज्जत न करे वो भारत को कैसे जोड़ पाएगा। ये धर्म की राजनीति देश को कभी आगे लेकर नहीं जाएगी। अगर देश को विश्व गुरु बनना है तो धर्म की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मुसलमानों के बगैर ये देश अधूरा है और मुसलमानों के बगैर ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए आए सबसे पहले अपने शोहदा की इज्जत करें, नफरत छोड़ें, प्यार की बातें करें और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। यही सच्चा देश प्रेम है, यही सच्ची देश भक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।